नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जो हम सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, जहां मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं। जहां बीते 9 सालों में बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और राज्य का तेजी से विकास किया है। इस कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाएगी। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हर एक लोकसभा में किसी न किसी केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य की किसी एक लोकसभा सीट में जनसभा का भी अनुरोध उनसे किया है। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि पार्टी 2024 के इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतेगी, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल बेहद ही निराशाजनक रहे हैं। सत्ता में आने से पहले बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसके अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अपराध जैसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोलने को तैयार रहते हैं। बड़े नेताओं का फिक्स हो गया। नहीं, अभी बैठकें केंद्र में बैठकें चल रही हैं। जैसे जैसा मुझे जानकारी में आएगा हम निःशुल्क मीडिया के माध्यम से बताएंगे। प्रत्येक लोकसभा के अंदर कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री आएंगे और हमने माननीय प्रधानमंत्री आग्रह किया है कि एक लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री का आगमन हो जाए, क्योंकि देवभूमि से प्रधानमंत्री का आत्मिक लगाव है। सर, बागेश्वर ये है कि 2014 से पहले जब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को, तो आप याद करिए कि क्या क्या बातें कही गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे पॉपुलर नारा हुआ था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दूसरा नारा था, पूरे देश के बेरोजगार नौजवानों से उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम देश में हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। तीसरा नारा उनका था कि अब देश में आएंगे ताकत में तो हम देश के अंदर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की जो कीमतें, जो वो कहते थे कि यूपीए सरकार के जमाने में आसमान में पहुंच रही हैं, उन कीमतों को तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रवक्ता सीसपाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है और नए संसद भवन को लेकर भी बयान दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि प्रदेश की जनता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जुमलों को अच्छी तरह से जानती है। इस दौरान नए संसद भवन को लेकर उन्होंने कहा कि नया संसद भवन जो बना है वह देश के लिए गौरव का पल जरूर है, लेकिन विपक्ष की अवमानना करने के बाद विपक्ष के सुझावों पर अमल न करके सिर्फ और सिर्फ सरकार ने तानाशाही का रूप ही अपनाया है। जहां शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि विपक्ष सिर्फ इतना चाहता था कि देश में जो संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से नए संसद भवन उद्घाटन हो, देश के सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए, तो वहीं सारे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए, जिससे कि भारतीय लोकतंत्र की धूम पूरे भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया में सुनाई देती। प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये तो पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि वो भी अपने नेताओं की तरह लगातार जुमलेबाजी में माहिर हैं। लेकिन जो नया संसद भवन बना, निश्चित तौर पर ये जो है देश के लिए एक गौरव का क्षण था, लेकिन मोदी जी ने जो है विपक्ष की अवमानना करके और विपक्ष के सुझाव को न मान करके, अपनी तानाशाही दिखा करके इस अवसर को जो है धूल दूषित करने का काम किया। विपक्ष केवल ये चाहता था कि देश की जो संवैधानिक प्रमुख है, देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हो। देश की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अगर संसद भवन का उद्घाटन होता, देश के सभी पूर्व राष्ट्राध्यक्षों को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता, सारे उपराष्ट्रपतियों को आमंत्रित। तो उत्तराखंड में धामी सरकार की तरफ से पर्यटन क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया गया है, जहां पर्यटन क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से पर्यटन क्षेत्र को बड़ा तोहफा मिला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आने वाले 2 साल में पर्यटन क्षेत्र में 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इससे 40,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बता दें कि प्रदेश में
निवेश का माहौल बनाने के लिए सरकार उद्योगों से संबंधित लगभग 1291 कानूनों का विश्लेषण कर रही है, जिसमें 393 कानूनों को खत्म करने के लिए विभिन्न विभागों को सहमति दे दी गई है। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी पर्यटन के क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं और 10,000 करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं। एक 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, जहां उत्तराखंड में उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जहां 1.5 लाख करोड़ के निवेश का भरोसा राज्य की जनता को इस दौरान दिलाया गया था। लेकिन इस दौरान 1.5 रुपया भी कहीं पर खर्च होता उत्तराखंड में नजर नहीं आया है। शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य की जनता से बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में आकर डबल इंजन का भरोसा दिया। लेकिन अब भारतीय जनता की पार्टी सरकार इन बड़े बड़े दावों पर खरी नहीं उतरी है। देखिए, 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े दावे राज्य की जनता से किए थे। स्वयं मोदी जी ने प्रदेश में आकर के प्रदेश की जनता को डबल इंजन का भरोसा दिया था और तमाम सब्ज बाग जनता को दिखाए थे। लेकिन धामी सरकार या भाजपा की कोई भी सरकार जो है इस पर खरी नहीं उतरी और राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के लिए जो है लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे बेरोजगारों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया है और पर्यटन क्षेत्र की जो बात जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 10,000 करोड़ के निवेश की, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में जो है एक इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तराखंड में और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। 1.5 लाख। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पहुंचकर जन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पार्टी की ओर से 1 जून से ये अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही तमाम विषयों पर जनता के समक्ष रखे जाएंगे और जनता से इस दौरान उनकी राय ली जाएगी। हम भी 1 मई से 1 जून से और 1 जून से लेकर के 2024 जब तक पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हो जाएगा, हम इन सारे विषयों पर जनता को जागृत करेंगे और इनके झूठ का पर्दाफाश। तो ब्रिटेन में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने तबादलों की सुगम में स्कूलों के पद खाली ना दिखाने को नाराजगी जताते हुए 5 जून से शिक्षा निदेशालयों में धरने का ऐलान किया है, जहां संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह पुंडी ने कहा है कि 3 जून तक सभी मांगों का निपटारा ना किया गया तो शिक्षक इसके विरोध में आंदोलन पर उतरने को उतारू होंगे। तो वहीं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि इससे पहले 2023-2024 की अनिवार्य तबादला प्रक्रिया के तहत सुगम क्षेत्र के उच्च क्रम जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को हटाया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि वैसे तो हमने जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की सभी मांगे मान ली हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी मांग उनकी बची है तो उस पर विभाग विचार विमर्श करेगा। अब देखिए भाई कि सर्वाधिक इन 1 सालों में हमने टीचरों की भी सुनी है और बच्चों के निर्णय भी बहुत किया हमने अपने शिक्षा में। छात्रवृत्ति योजना लाए हम, पीएम श्री स्कूलें ला रहे हैं, क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। मुझे लगता है कि टीचरों की जो भी डिमांड थी वो हमने पूरी की। अगर कुछ रह गई होंगी तो और कर लेंगे उनको। अब देखिए तो ब्रिटेन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान सरकार ने उत्तराखंड में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर नारेबाजी की है। तो पेंशन विसंगति दूर करने सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी करने की मांग की है। तो वहीं इस दौरान पूर्व सैनिकों ने प्रशासन की तरफ से राष्ट्रपति को अपनी मांग का ज्ञापन भेजा है, जहां पूर्व सैनिकों का कहना है कि सेना में अधिकारी और कर्मचारी वर्ग में पेंशन, पारिवारिक पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में अंतर होता है, जहां पूर्व सैनिकों ने मोदी सरकार से अपनी मांग पूरी करने की मांग उठाई है।
हमारे बैनर तले और भी बहुत सारे पूर्व सैनिक ये कार्यक्रम कर रहे हैं जो जंतर मंतर में पिछले 20 फरवरी से चल रहा है। उस धरने को पूरे 100 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक सोई पड़ी है पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर के। उसके कान में जूं नहीं सरका है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस बात को संज्ञान में बार बार हम दे रहे हैं। आज भी हमने ज्ञापन देना है राष्ट्रपति महोदया को, भारत सरकार और प्रधानमंत्री भारत सरकार और रक्षा मंत्री सरकार को हम ज्ञापन भेज रहे हैं यहाँ पर जिला अधिकारी के मार्फत से। फिर से तीसरी बार ये हमारा ज्ञापन जा रहा है। तो आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद क्रिकेटर आकाश मधवाल रुड़की पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो आईपीएल में रिकॉर्ड प्रदर्शन करने के बाद रुड़की पहुंचे क्रिकेटर आकाश मधवाल का ठिंढेरा में क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आकाश मधवाल के साथ उनके कोच अवतार सिंह भी मौजूद रहे, जिनका क्षेत्रवासियों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। दरअसल रुड़की निवासी आकाश मधवाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेल रहे थे। इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने 3.3 ओवरों में 5 रन देकर 5 विकेट झटके और आईपीएल इतिहास में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं आकाश के घर लौटने पर ढंढेरा में क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम का आयोजन कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आकाश मधवाल ने कहा है कि आज घर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। इसको लेकर उन्हें बहुत खुशी है और जहां सभी का आभार उन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने कोच अवतार सिंह को दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेल रहे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जहां 2 महीने में उन्होंने बड़े खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव को और अच्छा किया है। नहीं होती है कि उनके बच्चे इस लेवल पे गए हैं और फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड 335 बहुत बड़ी बात। ये दोबारा मैं मुझे नहीं लगता कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड टूटेगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी 2020 पैटर्न में। और मुझे श्योर है बिल्कुल कमिंग टूर जो वेस्ट इंडीज़ है या जो अफ़गानिस्तान का है उसमें इसको कलर मिलेगा। और रोहित बहुत लाइक करते हैं, हम भी देख रहे हैं जो व्यू हैं अपने हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं, जितने बड़े स्टार खिलाड़ी हैं दुनिया के, सबने उनको अप्रिशिएट किया है। और वो चीज़ इनके पास कला है, क्वालिटी है और बहुत ठंडे होकर डालते हैं दिमाग से। तो बुलेटिन में बात दिनेशपुर की कर लेते हैं, जहां प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान व्यापारियों के साथ प्रशासन विभाग की नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो दिनेशपुर में प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण किए गए दुकानों को खाली कराने का आदेश दिया गया, तो वहीं आईटीआई ग्राउंड की दीवार पर लगी कुछ स्थायी दुकानों को प्रशासन की विभाग की टीम ने हटाया। जहां अतिक्रमण की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप देखने को मिला। वहीं व्यापारियों की माने तो उनकी प्रतिष्ठान लगभग 2 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है और उनका इन्हीं दुकानों के जरिए गुजर बसर हो रहा है। वहीं प्रशासन की माने तो उत्तराखंड शासन के आदेशों के अनुसार एक लेटर जारी कर सभी विभागों के लिए भूमि पर अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश उत्तराखंड सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। जहां नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा है कि अभी अतिक्रमण कब्जा मुक्त को लेकर अभियान पूरे नगर में चलाया जा रहा है और इसको लेकर पूरे नगर में अनाउंस भी कर दिया गया है। ये तो हम तो बहुत साल से है और ये सामने जैसे इनको किसी का 2 साल हुआ, किसी का 3 साल हुआ। कोरोना के बाद कहाँ जाएगा ये लोग? तो आप ही अरे हमें हटे तो कहाँ जाए, हट के हमें भी तो व्यवस्था दे ये लोग सरकार। हम लोगों को तो कोई व्यवस्था दे के फिर हमें हटाए। काटा हमें चालान कितने? हमें लिया पहले लिया 100 रुपया, 250 रुपया। PWD ने काटा। अरे पुलिस विभाग आया, तो पुलिस ये तुम सरकारी जगह में बैठो, ये खाली करो। लेकिन हम लोगों का भी समस्या है कि हम लोग ठेली वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, हम लोग अपना परिवार पाल रहे हैं इससे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर पंचायत से हमें जो वेंडर का लोन हुआ है वो लोन कैसे चुकता करेंगे हम लोग? क्या है आप जो है 3 वर्ष से कर रहे हैं, लगभग कोरोना के बाद से हम लोग यहाँ आ गए। तो नगर पंचायत क्यों अतिक्रमण हमने कई बार का क्या कहना? चेयरमैन साहब का उनका कहना है कि ये ऊपर से ऑर्डर है, ये अभी अतिक्रमण यहाँ से हटना है। नहीं, अभी तक तो कोई कुछ नहीं कहा गया है कि कहाँ दुकान ये लगेंगी क्या नहीं। लेकिन हमारी ये प्रार्थना है सरकार से कि कहीं ना कहीं हमें सेटल किया जाए ताकि हम भी अपना रोजगार करते रहें। चालान जो पुलिस
देखिए, शासन का एक मतलब जो जारी हुआ है जिसमें कि एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी विभाग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उनकी जो अपनी संपत्ति है उस पर लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, चाहे PWD की हो, चाहे ITI की, जितने भी हैं उनमें सब में, चाहे हमारी नगर पंचायत की हो, चाहे किसी में भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको उस पर कब्जा कर रखा है, तो उन सबको कब्जा मुक्त करना, अतिक्रमण मुक्त करना है। इसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमने अपने नगर क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को अनाउंस भी करा दिया है और मतलब सीधे जाके उनसे बोला भी है कि आप लोग अपना ये अतिक्रमण जो भी आपने कर रखा पीछे कर लो। इसके अलावा अभी हम लोग उनको नोटिस भी देने वाले हैं। इसके बाद हम उन्हें हटा देंगे, हटाने की क्रिया चलेगी, जिसमें कि हम भी रहेंगे, तहसीलदार, SDM मैम, पुलिस प्रशासन, सभी लोग हमारे साथ में रह के संयुक्त अभियान चलाकर उसको हटाएं। तो बुलेटिन में बात की छगी कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशे तस्कर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलभट्टा थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी स्मैक तस्कर को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। जहां पकड़े गए आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी के करीब आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जहां पुलिस के अनुसार पकड़ा गया स्मैक तस्कर आनंद कश्यप उर्फ ननुआ क्षेत्र में स्मैक तस्करी सिंडिकेट चलाता था और परिवार के अन्य लोग भी स्मैक तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं। जहां थाना पुलिस के अनुसार आरोपी तस्कर आनंद कश्यप उर्फ ननुआ ने NDPS के 3 मामलों में फरार चल रहा था। जहां पुलभट्टा पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी आनंद कश्यप को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता मिली है। एक नशे का बड़ा तस्कर हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिस पे ऑलरेडी 3 NDPS के और 3 एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं और जिसने पूरे पुलभट्टा और किच्चा क्षेत्र में स्मैक सप्लाई करके यहाँ की पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहा था। तो हम लोगों ने जो है इनको अरेस्ट किया है और इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। और ये अभियुक्त इतना शातिर है कि लगातार पुलिस को गच्चा दे रहा था, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल पुलिसिंग की सहायता से बहुत ही पेशेवर पुलिसिंग का उदाहरण पेश करते हुए CO किच्छा और SO पुलभट्टा के नेतृत्व में टीम ने बड़ी सफलता। तो बुलेटिन के आखिरी में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रैवल एजेंट के पास से 1 किलो चरस के साथ ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया है। तो देहरादून में ट्रैवल एजेंट को रायपुर पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और बाद में वो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट बन गया। इस दौरान वह नशे का आदी हो गया और नशे की तस्करी करने लगा। वहीं SP सिटी सरिता डोभाल ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया है कि इससे पहले सपेरा बस्ती में एक आरोपी पकड़ा गया था, जिससे मिले सबूतों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस आधार पर आदर्श कुमार निवासी अहीर मंडी के रोड पर रायपुर रोड गुरुद्वारे के पास युवक को गिरफ्तार किया गया है, जहां आरोपी के पास से 1 किलो चरस मिली है। तो हमारा अभियान चल रहा है ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई का। उसी क्रम में थाना रायपुर पुलिस द्वारा जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 1 किलो चरस की बरामदगी की गई है। ये अभियुक्त आदर्श कुमार यहीं हाथी बड़कला का रहने वाला है और इसके द्वारा सहारनपुर से ये ड्रग्स ला करके यहाँ सप्लाई की जाती थी। तो ये 1 किलो चरस और इसके साथ ही जो स्कूटी इसके द्वारा यूज़ की गई है उसको बरामद किया गया है। ये जो अभियुक्त है ये मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसके बाद इसने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली थी और उसी दौरान जो है ये इस नशे के कारोबार में पड़ गया और इसके द्वारा जो है ये सहारनपुर से ला करके यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। इसी सूचना पर कल इसकी जो है अरेस्टिंग रायपुर। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।